जब औरत घर की जिम्मेदारियां न संभालना चाहे तो क्या करे। इंसान को जीने के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ करना पड़ता है। बचपन से बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है केवल इसलिए कि समाज में इज्जत से सर उठा के जी सके। अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार हर इंसान अपने रोजगार का रास्ता चुन लेता है। कोई व्यापार करने लगता है, कोई विज्ञान में महारत हासिल करता है तो कोई बैंकिंग में, और उसी के अनुसार नौकरी कर लेता है। इस प्रकार इंसान का जीवन दो खास हिस्सों में बंट जाता है। पहला उसका घर और परिवार और दूसरा उसकी नौकरी या व्यापार। किसी के पास अच्छा व्यापार या नौकरी है और उसका घर भी अच्छे से चल रहा है तो वह इंसान एक सुखी इंसान कहलाता है। लेकिन इन दोनों सुखों को पाने के लिए इंसान को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसमें औरत या मर्द का कोई सवाल नहीं आता, बल्कि जैसा कि मैंने कहा, अपनी अपनी सहूलियतों का इस्तेमाल करते हुए औरत और मर्द इन सुखों को पाने की कोशिश करते हैं। यकीनन यदि किसी घर में पति और पत्नी दोनों घर पे बैठ के रोटियां पकाएं, बच्चों की परवरिश में ही लगे रहें, तो उनको यह सब करने के लिए धन कहां से आएगा। और यदि दोनों नौकरी करने लगे तो घर का सुकून खत्म हो जाता है, क्योंकि केवल धन से ना तो औलाद की सही परवरिश संभव है और ना ही शाम के 2 घंटों में घर को संभालना संभव है। सबसे बेहतर तरीके वही है घर चलता है जहां एक धन कमाने के लिए घर से बाहर जाए और दूसरा घर पे रहते हुए औलाद की परवरिश और घर तथा समाज के दूसरे कामों को अंजाम दे। कौन किस काम को करेगा इसका फैसला उनकी सलाहियत करेगी, न कि हमारी जिद। यह औरत ही है जो अपने गर्भ में 9 महीने अपने बच्चों को रखती है और जन्म होने पर उस बच्चे को दूध पिलाना होता है। ऐसे में बच्चा अपनी मां से लगा रहता है और वो जैसी परवरिश करती है वैसा बनता चला जाता है। यह दोनों काम किसी मर्द के लिए करना संभव नहीं, यह सभी जानते हैं। ऐसे में इस बात की जिद करना कि हम घर को नहीं संभालेंगे, बस बाहर जाकर धन कमाएंगे, कहां तक उचित है। मर्द को ना गर्भ में बच्चे रखने हैं ना दूध पिलाना है। मर्द शारीरिक रूप से अधिक मजबूत है, तो यदि वो बाहर के काम करे, मजदूरी करे, नौकरी करे, व्यापार करे, तो इसे नाइंसाफी तो नहीं कहा जा सकता। यहां ना तो किसी की गुलामी की बात है और ना ही किसी जुल्म की बात है। यह बात है पति और पत्नी के समझौते की, जिसके नतीजे में दोनों पारिवारिक सुख का अनुभव करते हुए सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। यदि किसी अलग परिस्थिति में या मजबूरी में यह आवश्यक हो जाए कि पत्नी नौकरी करे या ऐसी औरत जिसके कोई औलाद नहीं घर पे पड़े पड़े क्या करे, तो यकीनन उसे भी अपने व्यापार में साथ देना चाहिए और नौकरी करके कुछ और धन कमाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पति कमाने में सक्षम है, व्यापार भी बढ़िया है, फिर भी अपने औलाद के प्रति, घर के प्रति जिम्मेदारी को महसूस न करते हुए बाहर नौकरी करने की जिद या किसी और काम में समय गंवाने की जिद क्या घर का सुकून और चैन खत्म नहीं कर देगी। माना कि घर की जिम्मेदारियों को निभाना आसान नहीं, घर में बंध के रह जाना पड़ता है। अक्सर बुजुर्ग महिलाएं घर की बहू को न जाने क्या क्या सुना देती हैं। बहुत बार खराब पति होने पर पति की 4 बातें घर की सभी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी सुननी भी पड़ती है। लेकिन यह हर घर में तो नहीं होता। क्या नौकरी में मर्द को जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता? क्या खराब अफसर के आ जाने से बुरा भला नहीं सुनना पड़ता? यह तो जीवन है जिसमें इस तरह की बातें होती रहती है। इसका बहाना बना के यदि मर्द नौकरी की गुलामी से भागने लगे और औरत घर में रह के अपनी जिम्मेदारियों को निभाने को गुलामी का नाम देते हुए उससे भागने लगे, तो यकीनन जानिए कि मानसिक शांति जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं खत्म हो जाएगी। आज तरक्की के युग में ऐसे घरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जहां अब मर्द घरों पे बैठते हैं और पत्नी नौकरी किया करती हैं।
ध्यान रहे, आकरण जिद घरों को बसाते नहीं उजाड़ देते हैं। कुछ लोग तो इतने अव्यवहारिक अपनी जिद में हो जाते हैं कि तरक्की के नाम पे महिलाओं को शादी न करने तक का मशवरा दे देते हैं। पति और पत्नी को अपनी जिद छोड़ के अपनी अपनी सहूलियत के और परिस्थिति के अनुसार काम को बांट लेना चाहिए और सुख से जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही वास्तविक तरक्की कहलाती है। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं।